अपनी बात आगे करते हैं और संधि में आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। ध्यान रखिए, विसर्ग संधि हमारी तीसरी संधि है। स्वर संधि में आपने परिभाषा की थी, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कल हमने बात की थी। व्यंजन संधि में मैंने आपको छोटा सा पेंच बताया था कि व्यंजन संधि में आप क्या कहेंगे कि व्यंजन या स्वर का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और नियम क्या था, साथ में एक बात जो हमने नोट की थी वो ये थी कि या तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और या द्वितीय जो शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि और या दोनों ध्वनियाँ व्यंजन जरूर होंगे, यानी कि एक तरफ व्यंजन अति आवश्यक है और दोनों तरफ भी व्यंजन उसमें हो सकता है। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। या मोटी सी परिभाषा में, मोटे से शब्दों में आप कह सकते हैं कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। नियम देखिए आप, उदाहरण पहले दे रखा है, आप देख रहे हैं इधर, नी जमा रस नीरस हो गया। पहला जो नियम है वो है बेटा विसर्ग का ओ हो जाना। यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए या किसी भी वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व और है कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग जो है, जो ये दो बिंदी होती हैं, ये विसर्ग है बेटा। और से पहले जो भी जिसके पीछे लगा हुआ विसर्ग, उसमें जो भी स्वर है वो क्या होना चाहिए, ए। और बाद में या तो ए हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। ये आप समझ सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब 5 कुल वर्ग हैं और पिछले 3 उठा लिए तो 15 हो गई है बेटा। या फिर य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये पहला नियम है। उदाहरण आप देखिए, यश है जमा गान। अब ये देखिए यहाँ हो गया सिद्ध बेटे कि यश है जमा गान ये लिख रहा है, तो य और ये आपका श, यश है जमा गान है। अब यहाँ जो श हमने लिखा, इसके पीछे हम विसर्ग लगा दिए हमने, ये विसर्ग लग गए, तो इसके टुकड़े क्या हैं, ये श प्लस ओ और प्लस विसर्ग है बेटा। और फिर ये बड़ी प्लस आएगी यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ग कौन सा है, वर्ग का थर्ड, क, ख, ग। ये हमारा नियम हो गया। तो यश है जमा गान, यशोगान बन गया। क्योंकि क्या कह रहा था, विसर्ग किस में चला जाता है, ओ में चला जाता है। तो विसर्ग ओ में चला गया तो यश का यशो हो गया और गान यशोगान हो गया। मन है जमा बल, मनोबल हो जाएगा। इसी प्रकार से मन है जमा अनुकूल, मनोनुकूल हो जाएगा। मन है जमा ज, मनोज हो जाएगा। मन है जमा रंजन, मनोरंजन हो जाएगा। और मन है जमा विकार, मनोविकार हो जाएगा। वय जमा वृद्ध, वयोवृद्ध हो जाएगा। उसके बाद अगला नियम है विसर्ग का र हो जाना। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, यानी कि अदर देन ए आ, अन्य कोई स्वर हो, इनके अलावा कोई भी स्वर हो, और बाद में किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण या फिर य, र, ल, व, है या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये अगला नियम है। जैसे निह जमा आशा निराशा बन गया बेटा। ये कैसे बना, ये देखिए, हम ये निह लिख लिया हमने और जमा आशा ये हमारे सामने आया बेटे। ये क्या है हमारा, न हलंत प्लस ई और प्लस विसर्ग, ये हमारी बड़ी प्लस, इधर क्या है, आ, ये है। तो नियम के अनुसार हमने बात क्या थी हमारी, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले क्या आया है, यहाँ ई आया है। विसर्ग से पहले ई आया, ए आ को छोड़कर मैंने कहा था अदर देन ए आ, अन्य कोई स्वर हो, कोई भी स्वर है, अन्य कोई स्वर है, और बाद में किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें में से कोई वर्ण, यानी कि जो 15 में थे उनमें से कोई भी एक हो, या फिर य, र, ल, व, है या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है।
यहाँ क्या आया है हमारा, कोई स्वर में से आया बेटे आ, और आ आया और विसर्ग का हो गया आधा र, तो आधे र में जुड़ गया आ, बन गया रा। यहाँ नी के विसर्ग खत्म हो गए, नी रा शा, इस प्रकार से नी जमा आशा निराशा हो गया। ऐसे ही निह जमा जन निर्जन हो गया। यहाँ क्या था बेटे, ये देखिए ई है, इधर क्या है ज, एंड ज इज थर्ड, च छ जो, तो ज जुड़ गया, यहाँ से र आधा हो गया। र जब आधा होगा तो मैंने आपको बता रखा है कहाँ चला जाता है, अपने से अगले के सिरगियों पे जाके बैठ जाता है। ऐसे ही दुह जमा बल, ये दुर्बल हो जाएगा। दुह जमा जन दुर्जन, निह जमा धन निर्धन, निह जमा विकार निर्विकार हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग के पश्चात च छ या श आने पर विसर्ग का श हो जाता है। निह जमा चल निश्चल, निह जमा छल निश्चल। विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग के बाद त या स आने पर विसर्ग का स हो जाता है। निह जमा तेज निस्तेज, दु जमा साहस दुस्साहस, निह जमा संतान निसंतान, नमः जमा ते नमस्ते। इसके बाद देखिए विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का स हो जाता है। पहले ए या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। जैसे नमः जमाकार नमस्कार और पुरह जमाकार पुरस्कार। विसर्ग का श षटकोण। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क ख द ट ठ प फ, क ख द ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे है निह जमा कलंक निष्कलंक, निह जमा पाप निष्पाप, निह जमा कपट निष्कपट और निह जमा फल निष्फल। विसर्ग का लोप हो जाने का मतलब है बेटा विसर्ग खत्म हो जाना, रहेगा ही नहीं। कैसे, विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अनसीन हो जाता है, विसर्ग डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, अतः जमा एव अतएव हो जाता है। और अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना और स्वर का दीर्घ हो जाना। स्वर का दीर्घ हो जाना यानी कि छोटी ई हो तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ई हो तो ई हो जाएगी और ऊ हो तो ऊ हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले हर्स्व स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा हर्ष जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, हर्ष स्वर दीर्घ हो जाएगा। निह जमा रव नीरव, ये दीर्घ हो गया। देखिए यहाँ आप छोटी की मात्रा देख रहे हो, ये बड़ी की हो गई। निह जमा रोग निरोग हो गया। और विसर्ग का ज्यों का त्यों बने रहना, ये और देखिए आप, यदि विसर्ग से पहले तय या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातः जमा काल प्रातःकाल, अधः जमा पतन अधः पतन। ये जो है हमारा यहाँ तक हमने हमारी जो संधि है वो तीनों प्रकार की कंप्लीट हो गई। हमने पहले स्वर संधि की, उसके बाद जो है हमने कल जो है हमने व्यंजन संधि की और आज हमने जो निपटाई है वो है बेटे विसर्ग संधि। संधि से कई प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन संधि की परिभाषा आपसे पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन जो संधि का शब्द अर्थ आपसे पूछ ले, मेल होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है संधि के भेदों के नाम आपसे पूछ ले। चौथा क्वेश्चन जो है विच्छेद किसे कहते हैं या संधि और विच्छेद मंत्र बताइए, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है ये जो तीन संधियां हैं इन तीनों में से किसी एक को पकड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन जो है जैसे स्वर संधि में आपने 5 भेद देखे तो 5 भेदों में से कुछ एक का नियम और उदाहरण आपसे पूछ ले। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को दोहराएंगे। अपनी जो नोटबुक है उसमें आज हर हाल में संधि तक का जो कार्य है
वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही आप अपना कार्य कंप्लीट करें, मेरे पास शीघ्रातिशीघ्र उसकी फ़ोटो खींचकर भेज दें। और साथ ही याद करने का भी प्रयास करें।